यूपी की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मुद्दा उभर आया है जिसने सत्तारूढ़ दल के अंदर ही असहजता पैदा कर दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े प्रस्तावित बदलावों और कथित यूजीसी बिल को लेकर बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की खुली नाराजगी अब सार्वजनिक बहस का विषय बन चुकी है। इसमें खास बात यह है कि विरोध विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से ही उठता दिखाई दे रहा है, जिससे राजनीतिक संकेतों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता से जुड़े प्रस्तावों को केंद्र सरकार की बड़ी पहल के रूप में पेश किया गया था। सरकार का ये तर्क है कि इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ेगी, नियुक्ति प्रक्रियाएं अधिक केंद्रीकृत होंगी और जवाबदेही भी होगी। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि अगर विश्वविद्यालयों और शिक्षकों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया तो इसका राजनीतिक असर भी पड़ सकता है। मामले ने तब ज्यादा तूल पकड़ा जब यूपी से जुड़े दो प्रभावशाली नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि शिक्षा से जुड़े फैसले केवल प्रशासनिक नजरिए से नहीं लिए जा सकते। उनका संकेत था कि शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी के बिना भी बड़े बदलाव लागू करना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। इन बयानों ने ये संदेश दिया है कि पार्टी के अंदर इस विषय पर पूरी तरह एकमत स्थिति नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये असहमति केवल शिक्षा नीति तक सीमित नहीं है बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ी हुई है। यूपी जैसे बड़े राज्य में शिक्षक समुदाय और विश्वविद्यालय राजनीति का प्रभाव लंबे समय से चुनावी परिणामों पर पड़ता रहा है। ऐसे में अगर शिक्षकों या विश्वविद्यालयों कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है तो उसका असर लोकसभा और विधानसभा चुनावों तक दिखाई दे सकता है। सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी बड़े मतभेद को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि अंदर खाने इस मुद्दे पर चर्चाएं जरूर चल रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल इसे संवाद के जरिए सुलझाने की रणनीति पर काम कर रहा है ताकि विपक्ष को राजनीतिक हमला करने का मौका न मिले। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सुधारों को लेकर गलतफहमियां फैल रही हैं और उन्हें दूर करना जरूरी है। इस पूरे विवाद के बीच विपक्ष ने भी मौके को बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई दलों ने यह आरोप लगाया कि सरकार बिना व्यापक परामर्श के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना चाहती है। विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि जब सत्तारूढ़ दल के नेता ही सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बिल में गंभीर खामियां हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि शिक्षा को राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल प्रस्तावित बदलावों का केंद्र यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की भूमिका और अधिकारों से जुड़ा हुआ विवाद बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नए ढांचे में नियामक संस्थाओं की शक्तियों का पुनर्गठन किया जा सकता है, जिससे विश्वविद्यालयों की नियुक्ति, मान्यता और वित्तीय निगरानी की प्रक्रिया बदल सकती है। समर्थकों का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, जबकि आलोचकों को डर है कि इससे संस्थागत स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक रूप से ये मामला इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार शिक्षा सुधारों को अपनी उपलब्धियों में गिनाती रही है। ऐसे में पार्टी के अंदर से उठ रही आवाजें विपक्ष के लिए नैरेटिव बनाने का अवसर बन सकती हैं। वहीं पार्टी के कुछ रणनीतिकारों का भी ये मानना है कि सार्वजनिक बयानबाजी से बचना चाहिए था और मुद्दे को संगठनात्मक मंच पर उठाया जाना बेहतर होता। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं भी हैं कि आगामी चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय नेताओं की चिंताएं अलग अलग हो सकती हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार शिक्षा क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदमों का दावा करती रही है, इसीलिए राज्य स्तर पर किसी भी विवाद का असर प्रशासनिक छवि पर भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता फिलहाल ये सुनिश्चित करना है कि सुधारों की प्रक्रिया बाधित ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में नई नीतियों को दीर्घकालिक बदलाव के रूप में पेश किया गया है। सरकार का कहना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में भारतीय विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार अनिवार्य है। हालांकि राजनीतिक नेतृत्व ये भी समझता है कि नीतिगत बदलावों को लागू करने से पहले सहमति बनाना उतना ही जरूरी है। पूरे घटनाक्रम ने संसद के अंदर संभावित बहस की जमीन भी तैयार कर दी है।
माना जा रहा है कि जब ये मुद्दा औपचारिक रूप से संसद में उठेगा तो विपक्ष इसे सरकार की आंतरिक असहमति का उदाहरण बताकर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। वहीं सरकार ये दिखाने का प्रयास भी करेगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग राय होना भी स्वाभाविक है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये विवाद फिलहाल वैचारिक मतभेद के स्तर पर है, लेकिन यदि इसे समय रहते सुलझाया नहीं गया तो ये संगठनात्मक चुनौती में भी बदल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटी है। अंदरूनी असंतोष की खबरें विपक्षी रणनीति को मजबूत कर सकती हैं। फिलहाल पार्टी नेतृत्व संवाद और संतुलन की नीति अपनाता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि सरकार प्रस्तावित प्रावधानों में कोई संशोधन करती है या फिर व्यापक परामर्श के जरिए विरोध की धार को कम करने की कोशिश करती है। लेकिन इतना तय है कि शिक्षा नीति से जुड़ा ये विवाद अब केवल अकादमिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक संदेश और संगठनात्मक अनुशासन की परीक्षा भी बन चुका है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।